नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं लोकेश, आप देख रहे हैं अंतिम दस्तक। आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, और क्यों ज़रूरी हो गया अरविंद केजरीवाल के बारे में आज बात करना, वो भी हम आपके साथ साथ बताएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। कारण शराब घोटाला। शराब घोटाले की वजह से पहले भी आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, मनीष सिसोदिया, संजय रावत, सत्येंद्र जैन, इनको गिरफ्तार किए 1 साल हो गया है और ये अभी भी जेल में है। ईडी का क्या प्रोसेस रहता है गिरफ्तार करने का, ये बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जो सरकार है, सरकार ने 2018 में ऐसा कानून लिया कि आप किसी भी नेता को गिरफ्तार कर सकते हो बिना किसी ठोस सबूत के, और जब तक वो उसकी जमानत नहीं दे सकते, जब तक वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर दे। अब बात करते हैं कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे आखिर राज क्या है। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बाद से ही उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था ईडी को लेकर, और जब ईडी अरविंद केजरीवाल के पास आती है, अरविंद केजरीवाल उनको मना करते हैं, समन भेजती है ईडी, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार नहीं होता है। बाद में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष के कई नेताओं ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने एक महारैली का आयोजन किया, और उसी महारैली में जो भगवंत मान है, पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के पूर्व सांसद पंजाब से, तो उन्होंने जो कहा वो आपके सामने है। आप देखिए कि लोकतंत्र खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको ये लगता है कि ऐसे हम चला लेंगे, डंडे से चला लेंगे। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है। ये आजादी हमें शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मदन लाल ढींगरा, करतार सिंह सराबा, चंद्रशेखर आजाद जैसे हजारों योद्धाओं ने अपनी जवानी में गले में फांसी के रस्से लटका के ये आजादी हमें दी है। ये इनके किसी बाप दादे की जागीर नहीं है। क्या समझते हैं ये? इसको भी अंदर कर दो, इसको भी अंदर कर दो। जो अस्पताल बनाता उसको अंदर कर दो, जो स्कूल बनाता उसको अंदर कर दो, कांग्रेस पार्टी के खाते फ्रीज कर दो, किसी के नेता फ्रीज कर दो। ऐसे जीत लोगे? हम वो पत्ते नहीं हैं, हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है ये? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। कोई पता नहीं किस घर में लोगों ने किसको पहुंचाना है। ये गलत फहमी में है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। आज सुनीता जी, आज कल्पना जी बैठे हैं, सोनिया जी बैठे हैं। मैं नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं कि इन्होंने इतने दुख झेले, इन्होंने क्या क्या नहीं देखा अपनी जिंदगी में, आंधियां तूफान झेले, लेकिन फिर भी इतने हौसले वाले बैठे हैं और आपके साथ है। आपका प्यार जो है सबसे बड़ी ऑक्सीजन आपका प्यार है। ये तालियां किसी को ऐसे नहीं मिलती। किसी को दिहाड़ी दे के मोदी मोदी करवाना बहुत इजी है। जब कोई दिल से बोलता है ना, वो बात असर रखती है। जब दिल से बोलता है, ये देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जैसे राहुल जी कह रहे हैं। ये देश को नफरत की आंधी में लेके गए हुए हैं। ये सीएए लेके आए। मैं पार्लियामेंट में था, मैं एमपी था तब। मैंने कहा जी मुझे बोलने का मौका दीजिए। कहते नहीं जी। मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते जी, मैंने कहा जी 30 सेकंड। कहते 30 सेकंड में क्या बोलोगे? नहीं। मैंने कहा जी 20 सेकंड। कहते 20? मैंने कहा हाँ। स्पीकर साहब कहने लगे आपका समय शुरू होता है अब। तो मैंने 20 सेकंड में बोला, मैंने कहा लंबे सफर को
मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। अरविंद केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन उसकी सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? जो लाखों अरविंद केजरीवाल देश में पैदा हो चुके हैं, उनको किस जेल में कैद करोगे? अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक सोच का नाम है। इंडिया गठजोड़ इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं। आज सभी के, मेरे ख्याल में कईयों के तो कैमरे भी कांपने लग गए होंगे, ये इकट्ठे कैसे बैठ गए? ये चाहते नहीं हम इकट्ठे बैठे, कभी ये इधर से कभी इधर से, कोई वाह। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं सबको कि आओ इकट्ठे हो जाएं और इन भ्रष्टाचारियों को कह दो, भगवंत मान ने बोला था, इन भ्रष्टाचारियों को कह दो कि जितने मर्जी इकट्ठे कर लो पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे कफन पे जेब नहीं होती, कोई पैसा साथ नहीं जाएगा। लूट लो देश को, कितना लूटना है। गरीबों की बद्दुआएं ना लो, गरीबों की बद्दुआएं ना लो। हर बात पे झूठ चल रहा है, हर बात पे जुमला चल रहा है, झूठ पे झूठ, जुमले पे जुमला। अभी जुमले बनाने वाली फैक्ट्रियां चल रही हैं, अभी आने वाले दिनों में आपके पास नए नए जुमले आएंगे, यकीन मत करना। मैंने तो पार्लियामेंट में बोल दिया था, मैंने कहा जी 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, 15 लाख की रकम लिखता हूं तो कलम रुक जाती है, काले धन के बारे में सोचता हूं तो स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली। मोदी जी, अब तो ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता चाय भी नहीं बनानी आती होगी, जिस किस्म का झूठ चल रहा है। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके 2 नारे लगा दीजिए, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की, वंदे, बोले सोनिया। भगवंत मान का कहना है कि ये जो तानाशाही आई है, कितने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करोगे? हर घर में अरविंद केजरीवाल बैठा है। जिस तरह से भगवंत मान ने कहा कि जो तानाशाही लोकतंत्र में आई है, इस लोकतंत्र में तानाशाही को आप रोक सकते हो। जब संसद में नेताओं को बोला नहीं जाता, जो नेता बोलता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है और ऐसा माहौल उत्पन्न किया जा रहा है देश में। अरविंद केजरीवाल की ही बात नहीं है, विपक्ष में हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन को भी गिरफ्तार किया गया। लोकसभा चुनाव के पहले विपक्ष के नेताओं पर आप ईडी सीबीआई भेजकर उनको बंद कर रहे हो और फिर बाद में कह रहे हो आप फेयर एंड फाइव इलेक्शन, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड कहाँ क्रिएट कर रहे हो? लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब होता है जब 2 खिलाड़ी होते हैं तो उनको एक दूसरे के बराबर हथियार दिए जाते हैं और बराबर लड़ाई की जाती है। लेकिन आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, जो मुख्यमंत्री है, वो मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे हो और फिर आप लोकतंत्र चुनाव लड़ रहे हो। तो ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। आप भी सोचिए कि किस तरह से देश का लोकतंत्र चल रहा है। क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है या फिर ये कहने वाली बात है? जब सरकार कांग्रेस की थी भारत में, उस समय अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे ने मिलकर आंदोलन किया। अन्ना हजारे आज गहरी नींद में सो रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में जा रहे हैं। अब अन्ना हजारे को कौन समझाए? आज भी हमने पहले भी बताया आपको कि अन्ना हजारे को उठाओ, उनको झकझोरो कि अन्ना हजारे जी, आपको देश की आपको आज सख्त आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत देश को आपकी अभी पड़ रही है। तो आप अन्ना हजारे से भी जाके पूछिए कि अन्ना हजारे जी उठिए और चलिए लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में अपना सहयोग दीजिए। आप देखते रहिए अंतिम दस्तक। अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हम ये जो छोटी छोटी न्यूज़ें हैं जिनको भारतीय मीडिया दबा के बैठा है, इन जो समाचार है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपके सामने लाते रहेंगे। नमस्कार।